देखिए, आज ये जानिए आप कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आज हेडिंग है क्वेश्चन आंसर अध्याय 16 का, है ना। अब इसमें जानिएगा, है ना। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, आपको जानना है ना। अब इसमें आप समझिए कि कैसे लिखिएगा। इसमें आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, परियोजना कार्य से क्या समझते हैं। अभी पढ़ा दिए हैं आपको, परियोजना कार्य से क्या समझते हैं, है ना। ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर का है। इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, परियोजना कार्य विधि के जन्मदाता कौन थे, है ना। अभी ही पढ़ा दिए हैं। इसके जन्मदाता WH किलपैट्रिक हैं। परियोजना कार्य के जन्मदाता WH किलपैट्रिक हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा में आएगा, परियोजना कार्य विधि की को व्यवहारिक विधि क्यों कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है परियोजना कार्य के विधि को व्यवहारिक विधि क्यों कहा जाता है। जो व्यवहार में लाया जाता है, किसी भी चीज को देखते हैं, अगर काम में लाया जाता है तो उसको हम व्यवहार की विधि लॉ कहते हैं। अभी लास्ट इम्पोर्टेंट ये पढ़ाए हैं कि ये सरकार यह सामाजिक शोध को अथवा प्रदान करने के साथ साथ सरकार की नीति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए फलदायक है। इम्पोर्टेंट आपको समझना है क्वेश्चन आंसर को कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इससे हमको सीख मिल रही है, आपको ध्यान देना है। तो ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक और इसमें है, परियोजना कार्य के कोई 2 लाभ बताएं। जन कल्याणकारी योजना, है ना, सरकार के अंतर्गत जो चल रही है जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीति के अनुसार ही सरकार ने चला रही है। फायदेमंद, प्रॉफिट, समझ रहे हैं, इसको हमें ध्यान देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य सामाजिक शोध से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आएगा, परियोजना कार्य सामाजिक शोध से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है शोध से। शोध एक अलग विधि है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क का, और यह किस प्रकार भिन्न है सामाजिक, समाज से अलग है। ये शोध करने एक अलग चीज होता है, बात समझ रहे हैं, भिन्न है, अलग है। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न, वो पहला था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। किसी विषय से संबंधित व्यवस्थित पूर्व योजना को परियोजना कार्य कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है, एग्जाम में आ जाएगा। देखिए, पहले आया हुआ है 2013 में, किसी विषय की से संबंधित व्यवस्थित पूर्व योजना को परियोजना कार्य कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है, परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं व्यवहारिक विधि है। इसके जन्मदाता WHO किलपैट्रिक हैं। यह अनुभव केंद्रित विधि है जो बालकों की व्यवहारिक समाजीकरण पर विशेष बल देती है। ये बालक के ऊपर क्या करती है, विशेष बल देती है, समाजीकरण सोशलाइजेशन में विशेष बल देती है, विशेष फायदामंद है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य का क्या अर्थ है। परियोजना कार्य का क्या अर्थ है। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन व्यवहारिक विधि है। क्या है, एक व्यवहारिक विधि है परियोजना कार्य, समझ रहे हैं। अब कैसे लिखिएगा आपको ध्यान देना है। आगे आ जाइए, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखिएगा। देखिए आ गया 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर में कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है। परियोजना कार्य की परिभाषित करते हुए इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें क्या आया हुआ है, बता रहे हैं परियोजना कार्य की विशेष परिभाषा दे दीजिए, उसके बाद इसको विशेषता लिखिए। विशेषता हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, विशेषता जो पढ़ाए हैं आपको, पूर्व योजना का निर्माण करना, समयबद्ध कम कार्यकरण संबंधों की खोज करना, व्यवहारिक ज्ञान
से संबद्धता, निष्पक्ष एवं वास्तविक अध्ययन आदि परियोजना कार्य की प्रमुख विशेषता है। पढ़ा चुके हैं परियोजना कार्य 5 प्रकार के हैं। इस सबको लिखना है आपको, लॉन्ग आंसर है, इसको एक पेज में लिखना है, तब आपको फुल नंबर मिलेगी। आपको ध्यान देना है लॉन्ग आंसर में। जब तक हम लॉन्ग आंसर में अगर लंबा आंसर नहीं देंगे तो हमको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आपको विशेष ध्यान देना है इसको। अगला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य से क्या अर्थ है? समाजशास्त्र में इसके महत्व की विवेचना की जाए। महत्व आपको पढ़ा दिए हैं, महत्व भी पढ़ाए हैं। देखिए लॉन्ग आंसर है, आपको हम लास्ट बता रहे हैं। परियोजना कार्य से क्या क्या अर्थ है? तो परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन व्यवहारिक विधि है। लिखना है नवीन व्यवहारिक विधि है, लॉ है। इस विधि से हमारे समाज को बहुत ही प्रॉफिट है और जन कल्याणकारी योजना के लिए प्रॉफिट है, फायदेमंद है। अब आपको देखना है लॉन्ग आंसर का क्या बोलता है, परियोजना कार्य से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। आंसर बोले एक होगा, आपको बता दिए बार बार हम। और इसी में है समाजशास्त्र में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। सोशियोलॉजी में इसका क्या महत्व है, महत्व इंपोर्टेंट क्या है ना। परियोजना कार्य का महत्व, परियोजना कार्य एक व्यवहारिक पद्धति होने के साथ साथ आम साथ लोगों के सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के कारणों, प्रभावों, परिणामों तथा उनका निदान खोजने की एक विधि है। यानी परिवार में निदान कारण खोजने की एक प्रमुख विधि है। क्या है? एक विधि है, एक मेथड है। ध्यान दीजिएगा, इसका महत्व समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इसका, यानी आप गौर कीजिएगा, इसका समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही महत्व नहीं है बल्कि अन्य समाज विज्ञानों की खोज करने में भी है। समाज विज्ञान की खोज करने में ये साफ कहावत है इसमें कि ये समाजशास्त्र के लिए फायदेमंद नहीं है, ये तो बल्कि अन्य समाज विज्ञान की खोज करने में, साइंटिस्ट की खोज करने में लाभदायक है और फलदायक है। गौर कीजिए, जो सामाजिक शोध को आधार प्रदान करने के साथ साथ सरकार की उनकी नीतियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होती है। क्या करती है? सरकार की जन कल्याणकारी योजना बनाने में सहायक सिद्ध होती है। अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। आपको ध्यान देना है, विशेष इसको ध्यान देना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, एक कभी दो कभी, एक कभी एक कभी एक कभी दो कभी, आपको ध्यान देना है विशेष। आपको तीसरा का सी, चौथा का डी, तीसरा का सी। अब आपको ध्यान देना है। देखिए एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, इसको लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परियोजना कार्य का समाजशास्त्र में बहुत ही जन कल्याणकारी योजना से भी व्यवहारिक विधि है और इसको प्रॉफिट है, फायदा है। यानी देखिए एक क्वेश्चन और है, परियोजना कार्य के प्रमुख चरणों की व्याख्या की। चरण पढ़ा चुके हैं, परियोजना कार्य के चरण कौन कौन है आपको पढ़ा चुके हैं। चरण क्या है? देखिए समस्या या विषय का चुनाव, उद्देश्यों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, शोध प्रविधियों का चुनाव, अवधारणात्मक स्पष्टता, बजट और समय सूची का निर्माण, संबंधित तथ्यों का संकलन एवं वर्गीकरण, तथ्यों का विश्लेषण एवं समानीकरण, प्रतिवेदन का निर्माण करना, ये प्रमुख चरण माना जाता है। अब आपको ध्यान देना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में परियोजना कार्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्व है। आपको लॉन्ग आंसर विशेष तरीका से लिखना है। आपको समाजशास्त्र सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण की क्रिया में भी ये फलदायक है, विशेष इसमें प्रॉफिट है ना। जन कल्याणकारी योजना के लिए व्यवहारिक रूप से फलदायक है। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन नियम क्या है? देखिए भरना है इसको। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन देखिए, ए में है प्राचीन, 2 में व्यवहारिक, 3 में सैद्धांतिक, डी में है अति प्राचीन। ये आंसर होगा व्यवहारिक। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं व्यवहारिक शाखा है। आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में व्यवहारिक शाखा है, आंसर होगा। परियोजना कार्य का प्रमुख चरण है, क्या है? परियोजना कार्य का प्रमुख चरण क्या है? ए में विस्तृत कार्य योजना का निर्माण, और बी में है समय सारणी, और सी में परियोजना कार्य के परिणाम, डी में है उपयुक्त सभी इसमें होगा। और तीसरा क्वेश्चन, परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। परियोजना कार्य की उक्त परिभाषा दीजिए।
परियोजना कार्य की उक्त परिभाषा पूछ रहा है। तीसरा में होगा थॉमस यम लेग, दूसरा में होगा हेस्टिंग्स, सी होगा आंसर इसका, स्टीवेंसन होगा आंसर इसका, और चौथा निम्नलिखित में से परियोजना कार्य की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी है। ए में निष्पक्ष वास्तविक अध्ययन है, 2 में कार्य कारण संबंधों की खोज है, 3 में व्यवहारिक ज्ञान संबंधित है। बस आज इतना ही।